इंपॉर्टेंट है। उस तीसरे चैप्टर का जो नाम है वो पैरेलल लाइंस के बारे में हमें जानना है। कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब जिसमें 4 साइड होती है, उसके बारे में हमें जानना है, और ट्रायंगल के बारे में जानना है। तो इसे जानने का थोड़ा हमें इंडेक्स तैयार करना पड़ेगा कि इसको पढ़ने के लिए हम किन चीज़ों को पहले पढ़ेंगे, तब एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको नॉलेज होगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूँ। ये मान के चलिए कि 5 लेक्चर इसके लिए आपके बनेंगे। कितने लेक्चर बनेंगे बच्चों? 5 लेक्चर। और बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहोगे वाओ वेरी नाइस, हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। तो ये 3 टॉपिक पढ़ने के लिए हमें 5 टॉपिक में हमने इसको बांटा है। ये 5 टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला चीज हमें ये जानना चाहिए बच्चों कि डायमेंशनल फिगर क्या होता है। डायमेंशनल फिगर क्या होता है? डायमेंशनल फिगर क्या होता है? हमें जानना चाहिए कि डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं, डायमेंशनल शेप क्या होते हैं, यानी कौन कौन सी इमेज, कौन कौन से जो शेप होते हैं वो डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशनल फिगर को हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरी चीज हमें जानना है एंगल्स, एंगल के बारे में, एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक बच्चों, ये आपका सेकेंड लेक्चर रहेगा। आप यू कैन गो, जस्ट जा सकते हो, 10 मिनट पढ़ भी सकते हो, अच्छी चीज पढ़ा रहे हैं। तीसरा चीज आप पढ़ोगे पैरेलल लाइंस एंड स्पेशल थ्योरम, और कुछ स्पेशल क्या पढ़ोगे बच्चों आप? थ्योरम को आप पढ़ोगे। ठीक है, चौथी चीज आप पढ़ोगे ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल एंड स्पेशल थ्योरम। इसके लिए स्पेशल थ्योरम आपको समझना है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके में, बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपका एक इंडेक्स तैयार किया है। आप इसको देख लेंगे तो आपका ये 3 टॉपिक, पैरेलल लाइंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स, ये तीनों आपका बहुत ही प्यारे तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके नीचे नहीं आएगा। ये आपका फिर चौथा हो गया, ये 5वां टॉपिक। 5वां टॉपिक आपका रहेगा क्या बच्चों? क्वाड्रिलेटरल। बात वही हुआ, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन चीज़ों को अगर आप पढ़ोगे तो आपका जूनियर एडिट के लिए इसमें से लगभग आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मिलना तय है। ठीक है, तो ये आपका एक वीडियो ये कंप्लीट होगा, एक वीडियो में आपका ये कंप्लीट होगा, 2 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, एक वीडियो में ये, और 2 वीडियो, यानी लगभग आपके 6 वीडियो इसके टोटल बनेंगे। वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, तो आप जो है इसको ध्यान से समझिए, बहुत प्यार से देखिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पैरेलल लाइंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो चलिए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायमेंशनल फिगर क्या होता है? डायमेंशनल, देखिए डायमेंशनल जो फिगर होते हैं वो जनरली आपके 3 तरह के होते हैं। जनरली आपके 3 तरीके के डायमेंशनल फिगर या शेप होते हैं, आकृति जिसको बोलते हैं। पहला आपका होता है 1 डायमेंशनल, दूसरा आपका क्या होता है 2 डायमेंशनल, और तीसरा आपका क्या होता है 3 डायमेंशनल। लेकिन मैं इसमें 1 डायमेंशनल को और ऐड कर रहा हूं, उसको मैं बोलूंगा 0 डायमेंशनल। दूसरा मैं कहूंगा 1 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल। थर्ड मैं आपका कहूंगा 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, और चौथा मैं आपसे कहूंगा 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 0 डायमेंशनल क्या होता है? देखिए पहले ये समझिए कि डायमेंशनल क्या होता है। डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, तो कोई फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसमें है। देखिए जैसे मैं आपका बात करूं, ये पेन है, ये पेन है, तो ये इस पेन में क्या लंबाई है? इस पेन में एक लंबाई है। चलिए पेन में लंबाई हो गई। क्या पेन में चौड़ाई है? हाँ, ये पेन में चौड़ाई भी है, ठीक है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। क्या इस पेन में ऊंचाई है? इस पेन में ऊंचाई भी है। इस पेन में लंबाई भी है, 1 डायमेंशनल हो गया, इसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल।
इसमें चौड़ाई भी हो गया, ये भी एक डायमेंशनल है, और इसमें ऊंचाई भी है, यानी ये भी डायमेंशनल है। तो ये आकृति जो है इसमें 3 डायमेंशनल है, एक लंबाई भी है, एक चौड़ाई भी है और एक ऊंचाई भी। तो इसे हम बोलेंगे कि ये आकृति कैसी है, 3 डायमेंशनल है। ठीक, कोई ऐसी इमेज बताइए जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, यानी लेंथ और ब्रेथ हो, तो वो क्या कहलाती है, 2 डायमेंशनल। कोई ऐसी इमेज या ऐसी शेप बताइए, ऐसी आकृति बताइए जिसमें सिर्फ एक ही डायमेंशनल हो, तो वो क्या कहलाता है, 1 डायमेंशनल। और 0 डायमेंशनल का मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, ना लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई। तो आपसे एक क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अगर कोई फिगर को दे दिया, कोई आकृति को दे दिया और आपसे पूछे कि वो किस टाइप की डायमेंशनल है, उसमें कितने डायमेंशनल हैं, तो आप जानिए कौन सी चीजें किस में आती हैं, इसको हमें समझिए। देखिए पॉइंट आपका क्या होता है, विच हैज नो पार्ट, यानी जिसमें कुछ भी नहीं होता। पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए तो हम ऐसे लिखते हैं, इंडिकेट करने के लिए तो हम हल्का सा पॉइंट बनाते हैं, क्या जी, बेवकूफ हंस रहा है, पॉइंट मत देखो ना, ये पॉइंट हमने इंडिकेट करने के लिए बनाया, लेकिन ये मैं आपको समझाने के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ। ये रियल में होता नहीं है, एक इमेजिनेशन होता है। पॉइंट रियल में होता नहीं बल्कि क्या होता है, इमेजिनेशन होता है। बात को समझिए, तो ये क्या है, इमेजिनेशन है। ना ही इसमें लंबाई होती है, ना ही इसमें चौड़ाई होती है, और ना ही इसमें ऊंचाई होती है। समझ रहे हो, पॉइंट क्या, जैसे मैं यहाँ से दौड़ना शुरू करूँ तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। वो कोई इंडिकेट करने का एक तरीका होता है, इंडिकेटर होता है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 0 डायमेंशनल में कौन सा फिगर आता है, तो क्या होगा, पॉइंट क्या होता है, नो डायमेंशनल, इसमें कुछ नहीं होता, यानी विच हैज नो पार्ट, यानी इसमें कोई भी डायमेंशनल नहीं होता। 1 डायमेंशनल की अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल होता है लाइन। जैसे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, एक मैंने लाइन को ड्रा कर दिया, तो ये लाइन में ये क्या दिख रहा है आपको, लेंथ, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही डायमेंशनल है और वो क्या है, लेंथ है। इसमें ब्रेथ नहीं होता, समझ रहे हो, यानी लाइन की डिफिनीशन ही यही होती है। लाइन की डिफिनीशन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ जो होती है वही क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। यानी जिसमें चौड़ाई ना हो, ये चौड़ाई ना हो, वो क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। जैसे आप देखते हो ये दिख रहा है बोर्ड का आपका, ये बोर्ड का आपको कॉर्नर दिख रहा है, या बोर्ड का आपको कॉर्नर ये दिख रहा होगा, कौन नहीं दिख रहा है। तो चलो दीवार का जैसे आप देखते हो, जैसे देखिए आपको एग्जांपल देता हूँ, हंसना रे गधा, वीडियो खराब हो जाए। देखो अब देखिए, जैसे ये देखिए ये दोनों प्लेन हैं, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इमेजिन करो यहाँ पे क्या एक लाइन को नहीं बना रहे हैं, ये एक लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इनके बीच में क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। तो उस लाइन में ब्रेथ नहीं होता, यानी चौड़ाई नहीं होती है, उसमें क्या होती है, सिर्फ लेंथ हो, चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ क्या होती है, लंबाई। तो ये कैसा शेप होता है, 1 डायमेंशनल। अब देखिए 2 डायमेंशनल में कौन कौन से शेप आते हैं। 2 डायमेंशनल में आपका आता है, जाओ 2 डायमेंशनल में आपका आता है पॉलीगन्स। गेटो बंद कर देना। पॉलीगन्स जो आपका होता है बच्चों, वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल। अब इसी पॉलीगन्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पॉलीगन्स में आती है लंबाई चौड़ाई, यानी 2 डायमेंशनल होना चाहिए, या तो लंबाई चौड़ाई हो, या लंबाई ऊंचाई हो, या चौड़ाई ऊंचाई हो, कुछ भी हो 2 डायमेंशनल होना चाहिए। पॉलीगन्स में आप पढ़ोगे क्या बच्चों, ट्रायंगल पढ़ोगे, आ रहा है ये, ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे जिसमें 2 डायमेंशनल होते हैं, यानी उसमें 2 चीजें होती हैं। और जो आपके 2 डायमेंशनल होते हैं उसे हम प्लेन में ड्रा करते हैं, उसे हम किस में ड्रा करते हैं, जैसे ये बोर्ड आपका क्या है, एक प्लेन में हम ड्रा करते हैं। तो 2 डायमेंशनल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, सर्कल आता है, और भी जो सारी चीजें जो होती हैं वो तो क्वाड्रिलेटरल में ही स्क्वायर आ जाता है ना। क्वाड्रिलेटरल में फिर पढ़ोगे आप, क्वाड्रिलेटरल में आप क्या पढ़ोगे, स्क्वायर पढ़ोगे, रेक्टेंगल पढ़ोगे, काइट पढ़ोगे, रोम्बस पढ़ोगे, पैरेलल। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि 0 डायमेंशनल में कौन सी फिगर आती है, 1 डायमेंशनल में कौन सी फिगर आती है, 2 डायमेंशनल में कौन कौन सी फिगर आती हैं, और 3 डायमेंशनल में कौन कौन सी फिगर आती है। 3 डायमेंशनल क्या होता है, 3 डायमेंशनल का सबसे अच्छा तरीका समझने का ये जो स्पेस में पाए जाते हैं,
यानी जो मौजूद हैं, कहाँ, इस पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब क्या हैं, 3 डायमेंशनल। जैसे ये पेन क्या है, 3 डायमेंशनल, ये किताब क्या है, 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी। हम 3D मूवी देखते हैं, हम क्या देखते हैं, 3D मूवी देखते हैं। तो 3D मूवी में क्या फीलिंग आती है, 3D मूवी में ये फीलिंग आती है, जब आप स्पेशल ग्लास का यूज करते हो तो उसमें हमें ये फीलिंग आती है कि उस मूवी के हम पार्ट हैं, समझ रहे हो, यानी जो मूवी दिखाई जा रही है वहां पे हम भी मौजूद हैं, जहाँ पे लड़ाई हो रही है वहां पे हम भी मौजूद हैं। इसलिए हमें फीलिंग क्या होती है 3D मूवी की, काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशनल होता है, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड में लंबाई होगी और क्या होगी, चौड़ाई, ये एक प्लेन है। लेकिन जब इसमें ऊंचाई भी आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल को समझने का ये तरीका होता है कि जितनी भी चीज़ें स्पेस में पाई जाती हैं वो सभी क्या हो गई, आकाश में पाई जाती हैं, वो 3 डायमेंशनल। जैसे ये बोर्ड हो गया, ये बोतल हो गई, ये सभी आपके क्या हैं, 3 डायमेंशनल है। ये स्याही की बोतल हो गई, ये भी क्या है, 3 डायमेंशनल। ये पेन क्या है, सभी क्या है, 3 डायमेंशनल, समझ रहे हो। लेकिन जो हमें पढ़ना है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें 3 डायमेंशनल में हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें 3 डायमेंशनल पढ़ना है बच्चों। क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, कोन पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें मैथमेटिक्स में पढ़नी, होने को तो बहुत सारी चीज़ें होंगी 3 डायमेंशनल में, लेकिन हमें पढ़ना क्या क्या है, इन चीज़ों को हमें पढ़ना है। क्यूब क्या होता है, 3 डायमेंशनल, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। सिलेंडर, क्यूबाइड क्या होता है, 3 डायमेंशनल। क्यूबाइड का शेप जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपको डस्टर दिखाऊं, ये क्या है, देखिए एक क्यूबाइड है, इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। तो ये क्या स्पेस में है कि नहीं है। तो जो भी चीज़ें स्पेस में होती हैं वो 3 डायमेंशनल होती हैं। लेकिन हमें सब चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें अपने लेवल का पढ़ना है, हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को पढ़ना है। और यहाँ पे जूनियर एग्जाम के लिए हमें ये सारी चीज़ें भी नहीं पढ़नी, हमें 2 डायमेंशनल का सिर्फ 2 पार्ट पढ़ना है, एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों डायमेंशनल आपको समझ में आया। डायमेंशनल, 0 डायमेंशनल में अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसी फिगर बताओ जो 0 डायमेंशनल होती है, तो आप पॉइंट बोलोगे। पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डायमेंशनल को। पॉइंट क्या होता है, जिसमें कुछ ना हो, ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो। वो हम पढ़ने के लिए ऐसे इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये तरीका नहीं होता। आप जितना छोटा बना सको वो क्या है, पॉइंट है। 1 डायमेंशनल क्या होता है, लाइन, जिसमें सिर्फ लेंथ हो, ब्रेथ ना हो, ब्रेथ ना हो, वो क्या होती है, 1 डायमेंशनल। समझ रहे हो मेरी बातों को। अगर ब्रेथ हो तो लेंथ ना हो। 2 डायमेंशनल क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल। पॉलीगन्स में कौन कौन से आते हैं, माने बहुभुज, यानी जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो ट्रायंगल आता है, क्वाड्रिलेटरल आता है, सर्किल आता है, और भी ऐसे सारे बहुत सारे शेप हैं। कर्व होता है, हाइपरबोला होता है, इलिप्स होता है, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगन्स में आते हैं। तो हमें पॉलीगन्स में जो है पॉलीगन्स को पढ़ेंगे, और फिर 3 डायमेंशनल में जो है हम क्यूब, क्यूबाइड, कोन और सिलेंडर को पढ़ते हैं। तो हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। तो ये दोनों कैसी आपके डायमेंशनल हैं, 2 डायमेंशनल। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए हमने आपको इतना बता दिया, पहला लेक्चर। अब सेकेंड वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो धन्यवाद। कल आपको नए वीडियो में हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इस चीज़ को आपको हम कंप्लीट कराएंगे। धन्यवाद। 6 मिनट के बना।